नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका नो कांटेक्ट चला हुआ है, सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 2 से लेकर 9 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो लिब्रा सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके लिए। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे इस रिश्ते के लिए और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा था कि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके और पैशन और जुनून के साथ वो अपना काम करते रहें। लेकिन वो आपके साथ आत्मिक रिश्ता महसूस कर रहे थे, जो जुड़ा हुआ रिश्ता महसूस कर रहे हैं। उनको लगता था कि अगर वो आपसे खुलकर बातें करेंगे तो या आमने सामने बातें करेंगे, चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, कोई राज मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो कुछ केसेस में हो सकता है कि क्योंकि वो इस रिश्ते को अभी भी अपना सोलमेट मानते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता धीरे धीरे करके आत्मिक रिश्ता हो सकता है अगर दोबारा से वो इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, कोई झूठ फरेब छल कपट नहीं होगा, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य सामने आ गया है जिसके कारण वो इस रिश्ते को जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे, तो उनको लग रहा है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में देख रहे हैं। वो इस रिश्ते में फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए उन्हें इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाती, ये क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता कि इस रिश्ते में क्या परेशानी, क्या तकलीफ रही है। तो देख लेते हैं वो आपके लिए क्या, वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो अभी उनको महसूस हो रहा है कि आपने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है। अभी भी किसी एंजाइटी से, किसी ऐसी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रहे हैं जिसे वो भुला नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है लिब्रा ने उन्हें सिवाय दुख के कोई खुशी नहीं दी है। इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें बार बार आ रही हैं। जो रिश्ता इसमें ये बना था पहले जैसी कोई इसमें बातें नहीं रही है। तो वो अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे करके जो है, जो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो शायद धीरे धीरे करके वो चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। उनको लगता है कि अगर पेशेंटली इन चीज़ों को, वो आपसे यही चाहते हैं कि इन चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करने के बारे में सोचना चाहिए।
जो चीज़ें चली गई हैं वक्त के साथ, कुछ ग्रह सिचुएशन, कोई कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ना चाहते हुए भी इंसान को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। तो उनको लगता है कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए पेशेंटली अगर इस रिश्ते को हैंडल किया जाता है तो धीरे धीरे करके जब उनको लगेगा कि वो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ गए हैं, यानी कि जो चीज़ें उन्हें दुख दे रही थी, जिस चीज़ के लिए वो दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, परेशानी और प्रॉब्लम में हैं, तो हो सकता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बाद, अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बाद वो इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो या फिर वो आपसे चाहते हैं कि जब सिचुएशन सही हो जाए तो धीरे धीरे करके अगर आप लिब्रा इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी और धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो आपके पर्सन है इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, और वो आपसे यही चाहते हैं कि जब तक वो इस सिचुएशन से, इस दर्दनाक हादसे से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आप इस रिश्ते में को पेशेंटली हैंडल करने की कोशिश करें, यानी कि समय और सिचुएशन को थोड़ा सा संभालें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता, अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं इसका जो है वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी टेंस हैं, काफ़ी दुविधा में हैं। उनको लग रहा है कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी उनसे की गई है। तो जितना इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो इसलिए अभी उनको लग रहा है कि उन्हें जो अपॉर्चुनिटी, जो नई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, जो यूनिवर्सिटी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रही है, तो वो अभी इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, इस रिश्ते से अलविदा करते हुए एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वहाँ उनको लग रहा है कि अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे और वो अपना लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से लेट गो करते हुए नए रिश्ते की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें पहले अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, यानी कि प्रॉपर्टी की तरफ स्टेबल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। क्योंकि अगर वो वहाँ स्टेबल हो जाते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें बनती हैं, तो अगर वो उसके लिए आगे बढ़ते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, प्रीपेयर, तैयार हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो अभी उन चीज़ों, अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से वो मूव ऑन करते हुए, यानी कि इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अभी वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकलकर उन्हें अगर लाइफ में दूसरा मौका मिल रहा तो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल उन्हें इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में रुकेंगे तो रुकावटें आती रहेंगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। क्या यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, तो पैसा और प्रॉपर्टी को लेकर ही दिखाई दे रहा है इसमें। क्योंकि एक दूसरे पर पैसे के लिए भरोसा नहीं कर रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे हैं, काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ा हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, एक दूसरे पर विश्वास ना करना, लेकिन
धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे पर, जो किसी पर भी आप यकीन नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे अगर आप यकीन करना शुरू करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, भले ही आप अंधविश्वास ना करें, बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, लेकिन अगर आप इतना विश्वास करेंगे कि धीरे धीरे करके रिश्ता आपके फेवर में आना शुरू हो जाए, तो धीरे अगर आप विश्वास करना शुरू करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू करेंगे, और एक यूनिवर्सिटी जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ सकती है, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। और अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते एक दूसरे पर, तो नए रिश्ते भी आपके लिए, रास्ते भी आपके लिए खुले हुए हैं। आप नए रास्ते की तरफ, जो यूनिवर्सिटी आपको नए रास्ते में, यानी कि नए रिश्ते के लिए आगे बढ़ने का जो मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और वहाँ आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, और अपनी लाइफ अच्छे से खुशी खुशी उनके साथ बिता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, कमेंट्स करते रहें और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें। नमस्ते, थैंक यू।